हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज शर्मा। आप सभी का स्वागत है D1 कोचिंग सेंटर में। आज हम स्टार्ट करेंगे आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के जो हमारा मैथ चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस। तो उसमें से हम टाइप 6 करा चुके थे। आज हमारा रहेगा टाइप 7 और जो हमारा है पार्ट 7 इसी में से प्रॉफिट एंड लॉस में से। जितना भी हमने कराया है वो बहुत बिल्कुल बेसिक से अपर लेवल तक चले। जितना कि हमारे जो आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वो सवाल बहुत कवर किए गए। तो इसी के साथ आज का हमारा पहला सवाल रहेगा। तो पहला सवाल क्या है, आप साथ ही साथ देख रहे होंगे। पहला सवाल क्या बोल रहा है, कोई वस्तु 10% की हानि पर बेची जाती है। कोई वस्तु 10% की हानि बेची जाती है, मतलब क्या है इसमें, कोई वस्तु अगर हम मान के चलते हैं कि 100 रुपए की थी, कितने की थी, 100 रुपए की, वह वस्तु 10% की हानि पर बेची जाएगी तो कितने की बेची जाएगी, 90 रुपए की। इसके बाद उसने क्या बोला, यदि वह वस्तु 9 रुपए अधिक में बेची जाती तो 12 से 1/2% का लाभ होता। कितने का लाभ होता, वही वस्तु अगर 9 रुपए अधिक बेची जाती है तो 12 से 1/2% का लाभ होता है। क्या बोला, 12 से 1/2% का मतलब लाभ क्या हो गया, 100 रुपए की थी उस पर कितने लाभ हुआ, 12 से 1/2%, मतलब 112 से 1/2%। अगर हमसे बोलता है कि लाभ होता है तो 100 में ऐड कर देते हैं, अगर हमसे बोलता है हानि तो 100 में से हम घटा देते हैं। अब आप देखोगे कि कितने रुपए की वृद्धि हुई है, 12 और 10 22, या आप ऐसे कर सकते हैं, इसे आप क्या लिख सकते हैं, 112.5 भी इसे लिख सकते हैं। 112.5 में से 90 भी घटा सकते हैं। तो अब आप देखोगे कितने की वृद्धि हुई है, 22.5 की। कितने की वृद्धि हुई है, 22.5। देखो क्योंकि यहां थोड़ा सवाल था इसलिए फिर सवाल नहीं दिखेगा। 100 रुपए की वस्तु थी, जब 10% की हानि होती है तो कितने रुपए में बेची जाती है, 90 रुपए में। वही बोल रहा है इस वस्तु को 9 रुपए अधिक में बेचा जाता तो 12 से 1/12% का लाभ होता, या आप इसे लिख सकते हैं 112.5। ठीक है। अब आप क्या करोगे कि इसमें से ये देखेंगे कितने की वृद्धि हुई है, 112.5 में से 90 घटा देंगे। 112.5 में से 90 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 22.5। 22.5 एक्चुअली में बड़ा कितना है, 22.5, बट जो एग्जाम है उसने हमसे कितना बोला है, 9 बड़ा है, 9 रुपए अधिक बेची जाती तो 22.5 यूनिट की वैल्यू हो गई 9 रुपए। कितना हो गया, 9 रुपए। हमें कितने की चाहिए, उसने क्या पूछा हमसे, उस वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या था, 100। तो ये जो हमने माना था ये क्या था, 100। तो हमें जो वैल्यू चाहिए, कितने की चाहिए, 100 की वैल्यू। तो एक की कितनी वैल्यू हो जाएगी, 9/22.5 इंटू एक की वैल्यू ये होगी। अगर हमें चाहिए 100 की तो हम क्या कर देंगे डायरेक्ट, चलो यहां से कर देते हैं, इंटू 100। ये पॉइंट हट जाएगा तो यहाँ क्या बढ़ जाएगी, 0। क्या हो जाएगा, 9,000/22.5। अब देखो 200 मतलब 225 से 900 क्या बार कटेगी, 5 बार। कितनी बार, 5 बार, 0 की 0। तो ये जो आएगी क्या आ जाएगी, 50 रुपए। तो उस वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो कितना आएगा, 50 रुपए। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को साथ ही साथ लाइक भी करें। इसी के साथ हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे इसी के आधार पर से। दूसरा इसमें क्या थी कि 10% की हानि और 12 से 1/2% का लाभ। इसी के साथ दूसरा सवाल भी देखेंगे, सेम इसी प्रकार का। यदि किसी वस्तु को 5% की हानि के स्थान पर 5% लाभ पर बेचा जाता है, सेम यही सवाल है। उसने क्या बोला, यदि किसी वस्तु का 5% की हानि होती है, हानि ना करके उसे 5% लाभ पर ही बेचा जाता है। क्या बोला, कोई वस्तु कितने की थी, 100 रुपए की, 5% की उस पर क्या होती है, हानि। जब कोई वस्तु 100 रुपए की थी तो 5% की हानि होगी, वो कितने सेल होगी, 95 में। क्या बोल रहा है एग्जामिनर ने, क्या बोला है
5% की हानि ना हो, 5% का लाभ होता है, तो मतलब वही वस्तु कितने की बेची जाती है? 105 रुपए की। 5% के लाभ पर बेचा जाए तो एक व्यक्ति को 5 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। रियल में प्राप्त कितने अधिक हो रहे हैं? 10 रुपए। कितना अधिक प्राप्त हो रहा है? 10। तो 10 से जो यूनिट की वैल्यू है वो हमें कितनी दी है? 5। हमें कितने की यूनिट चाहिए? 100 की, क्योंकि जो हमने ये माना है ये क्या है? इसका क्रय मूल्य है, तो 100 की चाहिए। 10 इंटू 10 तो 5 इंटू 10 तो कितना हो जाएगा? 50 रुपए। या तो आप इस तरीके से कर सकते हैं या आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। जब 10 यूनिट की वैल्यू 5 तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5/10 मतलब 1/2। हमें कितने की चाहिए? 100 की। 1/2 इंटू 100/50। ठीक है, इसी के साथ हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे। हमसे नेक्स्ट सवाल में क्या पूछ रहा है? एक वस्तु को 16% के लाभ पर बेचा जाता है। सेम इसी प्रकार का सवाल है, इसे भी हम समझेंगे। एक वस्तु को 16% के इसमें क्या था? एक वस्तु को मतलब वस्तु को पहले लाभ पर बेचा जाता है या हानि पर बेचा जाता है, या फिर ऐसा होता है हानि पर बेचा जाता है और लाभ पर बेचा जाता है। जब दोनों कंडीशन हमारी क्या हो, लाभ की हो, तब हम किस प्रकार करेंगे? देखो क्या बोला, इस प्रश्न में हमारी दोनों कंडीशन क्या है? लाभ की है, तब देखेंगे हमें किस प्रकार करना चाहिए। एक वस्तु को 16% लाभ पर बेचा गया, मतलब कोई वस्तु 100 रुपए की थी, कितने पर बेची गई? 16% लाभ पर, तो क्या हो जाएगी? उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 116 हो जाएगी। फिर उसके बाद बोला है यदि उसे 200 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा जाता, यदि उसे 200 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ 20% मिलता, मतलब कितना मिलता है उसी पर? 20%, तो कितना हो जाएगा? 120। तो रियल में जो हमें अधिक प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हुआ? 4 रुपए। तो 4 की यूनिट दे रखी है, उसने एग्जामिनर ने कितना बोला है कि 200 रुपए अधिक प्राप्त हुए होते, तो 4 यूनिट की वैल्यू है वो हमें कितना दे रखा है? 200 रुपए। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? 50। हमें चाहिए कितने की? 100 की, तो क्या हो जाएगा? 5000। इतने आसान तरीके से हम सवालों को हल कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट सवाल में क्या है? एक फल विक्रेता नियत मूल्य पर आम बेचकर, सेम इसी प्रकार का सवाल है, इसे हमने थोड़ा सा चेंज किया है, आपको इसमें डाउट कोई नहीं रहेगा। एक फल विक्रेता नियत मूल्य पर आम फल बेचकर 20% लाभ प्राप्त करता है, मतलब भाई किसी चीज को 100 रुपए की चीज थी, उसे हम कितना परसेंट प्राप्त करता है? 120। 20% लाभ प्राप्त करता है। यदि वह उन्हीं आमों को प्रति आम 1 रुपए कीमत बढ़ाकर बेचे, मतलब जो आम थे उनको 20% लाभ होता है, तो कितने की बिकेगा? 20 रुपए की। अब वो बोल रहा है यदि इन्हीं आमों को 1 रुपए प्रति आम बढ़ाकर बेचे तो लाभ 40% होता, मतलब कितना होता? 140 रुपए की बिकती कोई चीज। ठीक है, रियल में उससे कितने रुपए का लाभ हो रहा है? 20 रुपए का। तो जो 20 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी वो कितना हो जाएगी? 1। देखो हमें इधर चाहिए हमें 100 की वैल्यू, या तो हम ऐसे करें कि 1 यूनिट का इसमें भाग दे दें, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 1/20। उसके बाद हमें 100 की वैल्यू निकाल लेंगे। एक तरीका ये, इस साइड को हम कैसे भी 100 कर दें, जितना उस संख्या इस साइड में हम मल्टीप्लाई करते हैं उतनी ही संख्या का हम इधर गुणा कर देते हैं। तो देखो 20 इंटू 5 कितना हो गया? 100 यूनिट, और हमें निकालना कितने का? 100 का। तो हम इधर भी क्या कर देंगे? 1 इंटू मतलब 20 रुपए। तो जो उसे प्राप्त होगा, उसने क्या बोला? वस्तु की लागत मूल्य कितना था? कौन सा सवाल था? 12, सॉरी। हाँ, तो उसने क्या पूछा? ये हो गया उसका क्रय मूल्य। क्या निकल के आया? ये वस्तु का क्रय मूल्य। ठीक है, अब हमसे उसने पूछा क्या? सॉरी,
देखो 20/5, ये हो गया वस्तु का क्रय मूल्य। बट एग्जामिनर ने हमसे इस प्रश्न में क्रय मूल्य ना पूछ के क्या पूछा है, विक्रय मूल्य पूछा है। उसने पूछा है प्रथम स्थिति के अनुसार एक आम का बिक्री मूल्य क्या है, 100। कितना था 120, तो हमें क्या करेंगे 120 की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या कर देंगे इसमें 20 इंटू 6, 120, तो इधर भी 1 इंटू 6, ये हो जाएगा। आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर आप क्रय मूल्य निकाल सकते हैं तो क्रय मूल्य भी निकाल लेंगे, इसी से हम विक्रय मूल्य भी निकाल सकते हैं। 100 का निकालेंगे तो वो हो जाएगा क्रय मूल्य, अगर 120 का निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य, तो ये जाएगा इसका विक्रय मूल्य। इसी के साथ हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे। देखो नेक्स्ट सवाल में क्या दिया है, एक व्यक्ति क्या खरीदता है, 2 बकरियां खरीदता है और दोनों बकरियां कितने रुपए की खरीदता है, 1008 रुपए की खरीदता है। इनमें से एक को 20% हानि पर बेचता है तो दूसरे को 44% के लाभ पर बेचता है। बट उसने क्या बोला इस प्रश्न में कि दोनों की बिक्री सेल थी, जो बिक्री प्राइस थी वो दोनों की सेम थी। क्या थी, दोनों बकरियां एक ही मूल्य पर बेची जाती हैं, तो जो बकरी हानि पर बेची गई उसका क्रय मूल्य बताइए। जो 20% की हानि, मतलब जो टोटल खरीदी है वो क्या थी उनकी 1008 रुपए, ठीक है। जो पहली बकरी थी वो 20% हानि पर बेची गई है और जो दूसरी बकरी है वो 44% लाभ पर बेची गई है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ है, सीपी एसपी फर्स्ट और सेकंड। अब उसने बोला है कि जो पहली बकरी है 20% हानि पर बेची जाती है, मतलब 1/5 और 11/25। 5 की चीज कितने बेची जा रही है, 4 रुपए में, क्योंकि क्या है इसमें हानि हो रही है। अगर लाभ बोलता तो हम ऊपर वाले को ऐड कर देते, मतलब अब इसमें क्या 44% लाभ, मतलब 25 की कोई चीज थी कितनी बेची गई 36 में। अब एग्जामिनर ने बोला है कि दोनों बकरियां एक ही प्राइस पर बेची जाती हैं, इसमें क्या है डिफरेंट है। जब डिफरेंट है तो हम क्या करेंगे, सेम करेंगे, इधर भी कितने का गुणा कर देंगे 9 का, जब इधर 9 का गुणा करेंगे तो 36। अब दोनों की क्या होगी सेलिंग प्राइस सेम हो गई, जब इधर 9 का गुणा हुआ है तो इधर भी 9 का गुणा होगा, ये कितना हो जाएगा 45। कितना हो जाएगा 45। ये जो निकल के आया 45 पहली बकरी की सेलिंग प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस, और ये हो जाएगी 25 क्या सेकंड वाले की, ये फर्स्ट की है ये सेकंड की, इन्हें हम रेशियो में काट लेंगे, 5 ना 45 50 25। अब दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 की वैल्यू दी है 1008 रुपए, कितना दिया 14 यूनिट की वैल्यू दी है 1008 रुपए, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 94 98, कितना बचा 2 14 28, 72 रुपए। देखो ये जो वस्तु थी, ठीक है, ये किस पर थी हानि पर, ये किस पर थी लाभ पर, ठीक है। अगर हमसे एग्जामिनर पूछता है कि जो बकरी लाभ पर बेची गई उसका मूल्य क्या था, तो लाभ पर जो बेची गई उसका क्या था 5। अगर जो बकरी हानि पर बेची गई है उसका मूल्य पूछेगा तो 9। जब एक की वैल्यू 72 है तो हमें किसका चाहिए, जो बकरी हानि पर बेची गई उसका मूल्य चाहिए, तो हम किसका गुणा कर देंगे 9 का। हानि पर बेची बकरी का विक्रय मूल्य, तो क्या हो जाएगा 72 इंटू 9, 18 आंसले 64 648 रुपए जो आएगा। जो बकरी हानि पर बेची गई है उसका सेलिंग जो प्राइस था वो क्या आएगा 648 रुपए। इसी के साथ हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे। देखो नेक्स्ट सवाल हमारा क्या बोल रहा है,
कोई पुस्तक विक्रेता है, क्या कोई पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। जो अब मैं सवाल कराने जा रहा हूं, ये सवाल का सवाल एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल में भी आ चुका है, 2007 में भी आया है, 2017। देखो इसमें क्या बोला, एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को 10% के लाभ पर बेचता है। मतलब कोई चीज हमने माना अगर 100 रुपए की चीज थी तो उस पर 10% लाभ क्या हो जाएगा, 110, ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस, ये हो जाएगा इसकी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब उसके बाद उसने क्या बोला, यदि उसने इसे 4% कम पर खरीदा होता, ये उसका क्रय मूल्य हो गया। तो ये इसका नया क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, यदि उसने इसे 4% कम प्राइस पर खरीदा होता, जब 4% कम खरीदता तो कितने खरीदता, 96 का। ठीक है, हम 100 इसीलिए मान के चलते हैं क्योंकि हमें इसे आसानी से हो जाता है परसेंट को घटाने में और ऐड करने में। 4% कम पर खरीदा होता तब तो 6 रुपए अधिक पर बेचा होता तो उसे 18/3/4% का लाभ होता। अब देखो कितने का लाभ होता, उसे 18/3/4 का, किस पर प्राइस पे होता, जो नया हमारा क्रय मूल्य इस पर ऐसे कितने का लाभ होता, 18/3/4% का लाभ होता। किस पर, जो हमारा नया क्रय मूल्य उस पर उसे कितने का प्राप्त होता, 18/3/4% का लाभ प्राप्त होता। अब इसे हम लिखेंगे 18 72 3 75, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 75/4। जब परसेंट का चिन्ह हटाएंगे तो हम क्या कर देंगे 1/100, 400, देखो 25 75 75 100 कितनी बार कटे गए, 16 बार, क्योंकि 25 100, ये 4 का कितना है, 100 का 4 गुना 4 4 16, 16 छिक्के 96 36 18, कितना है उससे 18। तो उससे जो लाभ होगा नए क्रय मूल्य पर, तो उसे क्रय मूल्य का कितना का प्राप्त होगा, लाभ 18 रुपए का। कितने का प्राप्त होगा उसे लाभ, 18 रुपए का। तो 96 में हम क्या कर देंगे, 18 रुपए ऐड कर देंगे। जब 96 में 18 रुपए ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 114, कितना हो जाएगा 114। इस प्रकार से आप आसानी से इसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद बोला उसने, जबकि एग्जाम में बोला जाता है इसे 4% कम पर खरीदा जाता है, 18/3/4% पर बेचा जाता है तो उसे 6 रुपए अधिक मिलता है। रियल में उसे कितना अधिक मिला, 4 रुपए। तो जो 4 रुपए की वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 6 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.5। ठीक है, हमें निकालनी कितने की है, 100 की, क्योंकि इसका क्या चाहिए क्रय मूल्य, तो 100 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 1.5 इंटू 100, क्या हो जाएगा 150 रुपए। किसी को कोई डाउट, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसके साथ हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे। दो नेक्स्ट सवाल दिया है, एक व्यापारी ने एक वस्तु खरीदी और 5% हानि पर उसे बेच दिया। कोई व्यापारी था, उसने कोई वस्तु खरीदी, उसे 5% हानि पर बेच दिया। तो जब कोई वस्तु, हमने माना कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था 100, क्योंकि हम 100 लेके चल रहे हैं। ठीक है, 5% हानि पर बेच देता है। अगर कोई वस्तु 5% हानि पर बेची जाती है तो उसकी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी 95। ठीक, अब उसने क्या बोला 5% हानि पर बेच दी। यदि उसने वही वस्तु 10% कम कीमत पर खरीदी होती, मतलब 100 की ना खरीद कर कितने की खरीदी होती 10% कम, 100 का 10% कम कितना होता है 90, तो उसने कितने की खरीदी होती 90 रुपए की। तो ये 90 है, उसका क्या हुआ नया क्रय मूल्य हो गया उसका। कम पर खरीदी होती और 33 रुपए अधिक कीमत पर बेची होती तो उसे 30% लाभ प्राप्त होता। कितने का 30%, नए क्रय मूल्य का। 90 का 30% क्या हो जाएगा
9×27 मतलब 117, कितना हो जाएगा 117। सर रियल में कितना वैल्यू से कितने की अधिक, जब उसने नए क्रय मूल्य पर 30% लाभ प्राप्त होता है तो उसे रियल में कितना प्रॉफिट हुआ, 17 और 5 22, कितने का प्राप्त हुआ 22 का। जो एग्जामिनर ने 22 की वैल्यू दी है, 22 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, वो कितना दे रखा है 33, कितनी दे रखी है 33। हमें कितने की चाहिए, उसने क्या पूछा हमसे क्रय मूल्य, उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है, लागत मूल्य हमारा ये हो गया क्रय मूल्य। तो 22 यूनिट की वैल्यू जब 33 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अब यहां से क्या निकाल लेंगे 100 यूनिट की वैल्यू, 33 इंटू 22 इंटू 100, 11 से काट दें, 11 से 33, 11 दूनी 22, 2 से 50 बार, 5 है 15, मतलब 150 रुपए। तो जो उस वस्तु का क्रय मूल्य निकल के आएगा वो हमारा कितना निकल के आएगा 150 रुपए। यहां तक किसी को डाउट, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसी के साथ हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे। दो नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है, किसी वस्तु को 102 रुपए में बेचने पर, किसी वस्तु को 102 रुपए में बेचने पर 15% हानि होती है। क्या बोल रहा है, किसी वस्तु को 102 रुपए में बेचने पर 15%, 102 रुपए में बेचने पर 15% की हानि होती है। हम बता चुके हैं कि जितना भी हमारा परसेंटेज में कोई वैल्यू दी रखी होती है तो उसे हम सबसे पहले किसके रूप में बनाते हैं, फ्रैक्शन के रूप में। तो फ्रैक्शन के रूप में 15 को क्या लगता है 3/20, 15% हानि होती है, 3/20। मतलब क्या हुआ, कोई 20 रुपए की चीज थी, उससे हमने कितने रुपए में बेच दिया 17 रुपए में, ठीक है। ये इसकी क्या हो जाएगी सेलिंग प्राइस, और ये उसकी क्या हो जाएगी, ये इसकी कॉस्ट प्राइस, ये इसकी सेलिंग प्राइस। अब उसने क्या बोला, यदि वस्तु को 13.40 रुपए में बेचा जाए, 102 रुपए में बेचने पर इसे रहा, तो मतलब जो 17 की वैल्यू दे रखी है वो कितना दे रखी है 102, ठीक है। 17 छिक्के 100, मतलब हो सकता है 17 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 102, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। तो हमने कितने की निकाली थी 20 की, कितने की निकाली थी 20 यूनिट की, 6 इंटू 20 मतलब 120, तो ये क्या हो जाएगी 120। जो उस वस्तु का क्रय मूल्य है वो कितना है 120 रुपए। अब उसने इससे क्या बोला, यदि वस्तु को 134.40 में बेचा जाए तो सौदे में निवल परिणाम क्या होगा। निवल परिणाम का मतलब है सौदे में हमें लाभ हो रहा है या हानि। 120 रुपए की चीज को कितने में बेचा जा रहा है 134.40 में, तो उसे लाभ हो गया हानि। आप बता सकते हैं कि उसे क्या हो रहा लाभ, कितने का लाभ होगा 14.4 कितने पर 120 इंटू 100%। अब देखो डबल जीरो से यहां करेंगे तो ये हो जाएगा 120, 0 से 12 के बाद 144, तो 12%। तो उससे जो परिणाम होगा लाभ होगा उसे कितना निकल के आएगा, उसका लाभ निकल के आएगा 12%। अभिलाभ बोल सकते हैं या फिर आप लाभ बोल सकते हैं। इसी के साथ आज हमारा लास्ट सवाल रहेगा। देखो इसी में जो मैं लास्ट सवाल अब कराने जा रहा हूं, इसी में 2 प्रकार के सवाल पूछ लिए जाते हैं। एक पूछ लिया जाता है कि कितने % लाभ प्राप्त होगा, कितने % हानि प्राप्त होगी, या फिर पूछ लिया जाता है कि इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो देखो लास्ट सवाल क्या हमारा, किसी वस्तु को 524 रुपए में बेचने पर जो वैल्यू दी है सबसे पहले उसे लिखना है 524
₹24 में बेचने पर, ये क्या है इसकी सेलिंग प्राइस, ठीक है। ₹524 में बेचने पर, सॉरी इसी के साथ दूसरा सवाल कराते हैं, क्योंकि इस जो मैं दूसरा सवाल कराने जा रहा हूं इसमें दोनों को हम कवर कर लेंगे, क्रय मूल्य को भी और परसेंटेज को भी। किसी वस्तु को ₹50 में बेचने पर, क्या बोला आपने, ₹50 में बेचने पर होने वाली हानि की प्रतिशतता, होने वाली हानि की प्रतिशतता वही है जो ₹70 में बेचने से होने वाले लाभ की प्रतिशतता है। अगर हम किसी वस्तु को ₹50 में बेच रहे हैं तो उतनी ही हानि होती है जितना कि उस वस्तु को हम ₹70 में बेचने पर लाभ प्राप्त होता है। ये एसपी फर्स्ट है और ये एसपी सेकंड है, ठीक है। अगर हमसे बोल दिया जाए कि किसी वस्तु को ₹50 में बेचने से होने वाली हानि की प्रतिशतता वही है जो ₹70 में बेचने वाले होने वाले लाभ की प्रतिशतता है, उस वस्तु का तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अगर हमसे बोला जाता है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो ओनली क्रय मूल्य के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रय मूल्य, इन दोनों वैल्यू को ऐड कर देंगे अपॉन 2, 50 + 70 अपॉन 2, 120 अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा ₹60, क्या हो जाएगा ₹60। अब जो हानि होगी और लाभ होगा वो सेम क्या होता है, बराबर, क्योंकि होने वाले हानि का लाभ भी इतना ही है, और अगर ₹50 में बेची जाएगी तो इतनी ही हानि होगी जितना अगर उसे ₹70 में बेचने पर लाभ होता है। तो अगर हम अब यहां से परसेंटेज निकालें, हानि या लाभ प्रतिशत, हानि या लाभ प्रतिशत, ठीक है। अगर हमसे अब यहाँ हानि या लाभ पूछा जाता है तो किस प्रकार निकालेंगे, तो देखो वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, ₹60, ठीक है। अगर ₹50 में बेचेंगे तो कितने की हानि होगी, 60 - 50, ठीक है। आप या फिर लिख सकते हैं हानि कितने की होगी, उसे ₹10 की। जो हम प्रतिशत निकालते हैं या फिर कोई भी चीज निकालते हैं, परसेंटेज निकालते हैं, लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हो, उसे हम सदैव किस पर निकालते हैं, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य हमारा कितना, 60 × 100%, ठीक है। अब देखो 10 से हम इसे काट देंगे, कितनी बार कटेगा, 1/6 × 100%, इसे हम 6 से भी काट दें, 6 एकम 6, कितना बचेगा 4, कितने हो जाएंगे 40, 36। आप इसे क्या लिखते हैं, 16 सही 2/3%। तो जो निकल के आएगा इसका क्या निकल के आएगा, 16 सही 2/3%। अगर हम यहां पर, ये हो गया हमारा हानि, मतलब ₹60 की चीज थी, कितने में बेच दी हमने, ₹50 में। अगर हमसे इसी चीज में हम पूछा जाए कि लाभ कितने का होगा, ₹60 की चीज ₹70 में बेची, कितने का लाभ हुआ, 10/6, मतलब जो हमारा परसेंटेज निकल के आता है वो सेम निकल के आता है। ओनली ये हानि इतने की होगी और लाभ होगा तो वो भी लाभ कितने का होगा, 16 से 2/3% का। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें।